वेलकम टू द वीडियो। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो जेईएमएस में मेरे साथ हुआ था। मेरा 24 की सेकंड शिफ्ट थी, ठीक है, और मैं एक ड्रॉपर हूँ। मैंने अपना पूरा सिलेबस मैं नहीं करके गया था क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए थे, मेरा सिलेबस नहीं हो पाया था। मैं ड्रॉपर हूँ, मैंने 11-12 में प्रिपेयर नहीं करा था, मैंने डायरेक्ट ड्रॉप ईयर में सिलेबस करा जेई का, ठीक है, पूरा। और 12 तक मैंने बोर्ड लेवल पे पढ़ा था, तो मेरे लिए हार्ड था इन 8-9 महीनों में ही पूरा सिलेबस कवर करना। तो मैं शायद 70 to 75% कर पाया था, और ना मॉक्स दिए थे ना रिवीजन। तो ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं जैन में कुछ कर पाऊँगा। तो दिसंबर में मैंने डिसाइड करा कि मैं आई विल फोकस ऑन सेकेंड अटैम्प्ट, ठीक है। मैं फर्स्ट को एज अ मतलब ऐसी एक्सपीरियंस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, कि मैं इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर। तो ऐसे ही करते करते मेरी डेट आई जनवरी एग्ज़ाम की। तो 3 दिन पहले मैं ऐसे यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा, ठीक है। स्क्रॉल करते करते ऐसे एंग्जाइटी में स्क्रॉल करते ही एग्ज़ाम आ रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, यूट्यूब चलाए जा रहे हैं। तो उसमें 3 दिन पहले एग्ज़ाम के मुझे एक यूट्यूब चैनल मिला AR स्क्वाड नाम से, ठीक है। उसमें एक सर मतलब सर हैं वो, AR सर। उसमें वो ट्रिक्स बताते हैं, ठीक है। तो उसमें थंबनेल में ये लिखा हुआ था, तुक्का ट्रिक्स। तो मुझे लगा यार ये क्लिक बेट टाइप नहीं बना देते, तुक्का लगाओ और मतलब मार्क्स लगाओ। तो मैंने पहले तो इग्नोर करा, फिर एक होता है ना अंदर से निकल के आता है कि भाई क्यूरियोसिटी होती है, देखते हैं क्या है अंदर। तो मैं गया, अंदर जाके देखा तो मतलब वो PYQ सॉल्व करा रहे थे ट्रिक्स से, चीट कोड से, मतलब लॉजिकली। ऐसा नहीं, एक होता है तुक्का मारना कि कुछ भी लगा दिया कि ये B लगा दिया, इसका C लगा दिया, ऐसा नहीं। वो उसमें वो लॉजिकली बता रहे थे चीज़ों को। तो मैंने देखा, ठीक है, तो मैं शॉक हुआ यार, अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। मैं देखता रहा कंप्लीट करा मैंने। मैंने देखा कि ये कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। फिर लास्ट में जब वीडियो एंड होने वाली थी, सर ने बताया कि मेरा एक कोर्स भी है जिसमें मैं स्ट्रक्चर्ड वे में सारी ट्रिक्स को समझाता हूँ जो जो अप्लाई करनी होती है, मतलब मार्क्स फैच करने के लिए। तो मैंने सोचा यार ले ही लेते हैं। मेरे मॉक्स मैंने दिए थे, मॉक्स दिए मैंने, पहले दिए थे मॉक्स, तो उसमें मेरे ऐसे ही आते थे लाइक 100, 105। तो ऐसे ही, तो उन नंबरों से भी कुछ नहीं होने वाला था मेरा, क्योंकि NITs के लिए तो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए, ठीक है, अगर तुम किसी कैटेगरी से नहीं हो। तो मैंने सोचा कोर्स ले लेते हैं, तो मैंने लिया, ठीक है। मैंने उन 3 दिनों में उस कोर्स की शायद 7 to 8 वीडियोस थी जिसमें सर ने बताया था कि ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ट्रिक्स को मतलब कौन कौन सी ट्रिक होती हैं, डायग्राम में कौन सी ट्रिक लगनी है, या न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, और मतलब कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, हमें सारी चीज़ें सिखाई, मतलब, ठीक है। फिर उसे कंप्लीट करने के बाद लास्ट की 6 वीडियोज़ में सर ने पेपर सॉल्व करके दिखाए थे। तो वो मतलब जेई मेंस के पुराने पेपर थे, 2024 के, शायद अप्रैल के थे शायद, हाँ ऐसे ही थे। तो उन्हें सर ने सॉल्व करके दिखाया, मतलब उसमें ट्रिक्स लगा के दिखाई कि जो भी जो उन्होंने सिखाई थी पहले, ठीक है। तो मैंने उन्हें देखा, तो फिर मैंने अप्रोच जाना कि मतलब कैसे हो रहा है। फिर मैंने एक मॉक दिया, कैसे चीज़ें लग रही हैं। तो मैंने मॉक दिया, तो मेरे मॉक में मैंने देखा यार मेरे तो मार्क्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मतलब मेरे जो आ रहे थे उससे +30 +35 ट्रिक्स लगा के हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए वो मॉक दिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा यार, ये कि ये तो अप्लाई करने पे हो रहा है। फिर मैं वीडियोस पूरी कर दी। वो उसके बाद क्या हुआ, फिर एग्ज़ाम आया। फिर एग्ज़ाम के दिन मैं गया, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या हुआ, मैंने 20 क्वेश्चंस मुझे आते थे सही से ही, जो वो मैंने अटेम्प्ट कर दिए, ठीक है, अटेम्प्ट कर दिए। फिर उसके बाद मेरे पास बचते हैं 55 क्वेश्चंस और बचे थे। तो मैंने सोचा अब लगाते हैं ट्रिक्स जो सीखी हैं, ठीक है, उस कोर्स में। तो फिर मैंने 25 क्वेश्चंस ट्रिक से अटैम्प्ट करे सर। मैथ्स में क्या हो रहा था मेरे साथ कि मतलब मैं सारे क्वेश्चंस के अप्रोच मतलब भूल गया था वहाँ पे। तो मेरा एक क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, मैं फिर अटैम्प्ट करने गया, उसका भी आंसर नहीं आ रहा, अगले का भी, फिर अगले का आंसर नहीं आ रहा। फिर मैंने ट्रिक्स लगाना स्टार्ट करा। ट्रिक्स में क्या हुआ, मैंने मैथ्स में मतलब तीनों सब्जेक्ट में लगाया। तो अभी मैंने आंसर की चेक करी थी, तो मैंने 25 अटैम्प्ट करे थे ट्रिक्स से, सिर्फ 25 अटैम्प्ट करे थे, 20 मैंने अपने खुद से अटैम्प्ट करे थे। तो 25 अटैम्प्ट करे ट्रिक से, तो उसमें से मेरे 13 क्वेश्चन सही हैं, 13 में से, और बाकी बचे हुए गलत। तो मतलब मैंने +40 का गेन करा, और मैथ्स में अकेले में +24 का मुझे मतलब फ़ायदा हुआ, ठीक है। केमिस्ट्री में +4 और बाकी बचे फिज़िक्स में। और तो मतलब ट्रिक्स लगा के मेरे इतने सारे मार्क्स बढ़े। अगर मैं शायद ट्राई भी नहीं करता, जैसे और बच्चे कोई हुआ कि जितना आता है उतना करके आ गए, पर मैंने क्या करा, मैंने रिस्क उठाया। मैंने उन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करा, मैंने उसमें एलिमिनेशन लगाया, मैंने हवाबाजी में कुछ नहीं करा। मैंने उसमें दिमाग से, मतलब सर ने जैसे समझाया था चीज़ों को कि क्या क्या करना है तुम्हें,
ठीक है, तो मैंने उस हिसाब से लगाया था और मैं सही गया। तो मतलब एक तरीके से रिस्क उठाया था मन, पर मुझे रिवॉर्ड मिला उस चीज़ का, +40 का रिवॉर्ड मिला, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर अगर इसमें कोई कहेगा कि यार बहुत रिस्क है, पर अगर तुम सोचो, अगर कोई बंदा जिसे आता भी नहीं है, ठीक है, वो 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है, उसे नहीं आते वो, ठीक है, ट्रिक लगा के अटेम्प्ट कर रहा है, चलो वर्स्ट केस सिनेरियो में देखा जाए तो उसके 2 सही हुए, तब भी तो ना उससे मतलब उसका नेगेटिव में नहीं जा रहा है, तो कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर यहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि मार्किंग स्कीम हमारी +4 -1 है, यहाँ पे रिस्क उठाया जा सकता है। तो इसी रिस्क की वजह से मैंने इतने सारे मार्क्स फेच करे। तो मैं यही एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि भाई वो तुक्का ट्रिक्स जो हैं वो किसी मतलब फालतू की नहीं है। तुम अगर कोई बंदा 100 पे बैठा है तो 130 पे जा सकता है, कोई 130 पे बैठा है तो 160 पे जा सकता है, जस्ट बाई टेकिंग सम रिस्क, ठीक है। अगर कोई 0 पे बैठा है ना, अब किसी बंदे को लेट्स जस्ट सपोर्ट कोई कैटेगरीज है जैसे कट ऑफ क्लियर करना है सर, ठीक है, वो 0 पे बैठा है, तो वो 0 से 70 पे जा सकता है, एंड वो शायद किसी ओबीसी या SC ST इनकी सबकी कट ऑफ क्लियर कर सकता है अगर वो कैटेगरी का बंदा है। तो हम इस पर विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मेरी तो प्रिपरेशन थी, तो वो मैंने अपनी नॉलेज पे बिल्डअप ऑन करा। कोर्स में सर ने यही सिखाया था, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है हमारी पढ़ाई, ठीक है, ट्रिक्स तो सेकेंडरी चीज़ है, सेकेंडरी जो हमें मतलब और मार्क्स फैच करने में हेल्प करता है। ऐसे ही सर ने जब वो मतलब उन्होंने सर ने भी एक वीडियो में बताया था NIT ट्रिची उन्हें कैसे मिला। मतलब पहले तो उन्हें आता था बहुत सारा पेपर में, उन्होंने ट्रिक्स लगाई, तब उनकी जाके एक NIT बनती। अगर शायद वो ट्रिक्स नहीं लगाते तो वो नीचे की NIT में होते, पर उन्हें टॉप NIT मिली। तो वही चीज़ देख के इंस्पायर हुआ कि भाई मैं भी मतलब मैं भी लगाता हूँ, होना तो कुछ नहीं है वैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो ट्रिक्स लगाते हैं। तो ट्रिक्स लगा के मैंने देखा यार फ़ायदा हुआ। तो ऐसा नहीं है कि इसे कोई वही वाला बंदा लगा सकता है 100 जिसके आ रहे हैं 120, भाई 180 वाला लगाएगा तो शायद वो 190 कर ले, क्योंकि उसके पास मार्जिन कम है तो शायद वो कम ही कर पाए, बट +30 इज़ पॉसिबल। और अगर बहुत अच्छी एक्यूरेसी रही तुक्कों में, मतलब तुक्के नहीं है, मतलब गैसेज हैं वो, ठीक है, एक दिमाग से करे हुए गैसेज ढंग से, ठीक है। तो अगर अच्छे गैसेज हुए तो +40 हो सकता है मेरी तरह। मैंने बहुत अच्छे से गैसेज करे थे, मैंने अपनी नॉलेज पे बिल्डअप ऑन करा था, ठीक है। तो भाई तुम उनका कोर्स देख सकते हो एक बार, एंड मैं तो थैंक यू कहूँगा उन सर को, उनकी वजह से मतलब मेरा मार्क्स बढ़े हैं। तो एक बार तुम उनका कोर्स देख लो जाके। अभी तो अप्रैल में भी 50 डेज़ हैं, अभी तुम अच्छे से प्रिपरेशन करो अपनी, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद फिर अगर तुम 150 160 टच करने लगोगे वो मॉक्स में, ठीक है, फिर उसके बाद अगर इन ट्रिक्स को तुम अप्लाई करोगे अपने उसमें, ठीक है, कोर्स की ट्रिक्स, पहले कोर्स लेना, उसमें ट्रिक्स सीखना, फिर उन्हें अप्लाई करना, ठीक है। जब अप्लाई करोगे तो तुम्हारा स्कोर बूस्टअप होगा 180 190 तक, ठीक है। अगर तुम्हें एक एवरेज भी हो और तुम सपना देखते हो कि भाई 200 मतलब कैसे लाते हैं लोग, ठीक है, तो तुम भी ला सकते हो अगर तुम इन्हें ट्रिक्स को अप्लाई करो अपने मॉक के स्कोर के साथ, ठीक है। तो ठीक है, यही एक्सपीरियंस शेयर करना था मुझे। थैंक यू, ओके बाय, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट एंड JEE Prep. So thanks for watching my experience, my first YouTube video.